सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शारिका एंड वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज मैंने लगाई थी फिर से वॉशिंग मशीन, क्योंकि वॉशिंग मशीन में मेरे काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा जल्दी से उसे धो लिया जाए। कपड़े लगाने के बाद मैं चली गई थी अपने बच्चों को उठाने। अपने बच्चों को उठाने के लिए मैंने सबसे पहले उठाया अपने बड़े लड़के को, और ये देखो सुबह ना उठने के लिए कैसे ड्रामे कर रहा है, पूरा नौटंकीबाज है। इन लोगों को उठाने के बाद मैं चली गई थी ऊपर, क्योंकि ऊपर हो रही थी बहुत अच्छी धूप और मेरे कपड़े भी ड्रायर हो चुके थे। तो मैंने सोचा जल्दी से इन कपड़ों को जल्दी फैला दिया जाए ताकि ये जल्दी से सूख जाए। फिर मैं चली गई थी अपने रूम में, क्योंकि मेरा रूम काफ़ी फैल रहा था, क्योंकि मैंने गर्मियों के कपड़े निकाले थे और सर्दियों के कपड़े वापस बेड में रखने के लिए उनको निकाल के रख रखा था। तो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हमें गर्मी के कपड़े रखने पड़ते हैं, और जैसे ही गर्मी आती है तो हमें सर्दी के कपड़े रखने पड़ते हैं। मुझे इन सब काम से होती है बहुत ज़्यादा टेंशन। तो मैं यहाँ आ गई थी फिर अपने कपड़ा निकाल के अपने कपड़े आयरन करने, और मैंने जल्दी से अपने कपड़े प्रेस करके इनको हैंगर पे टांगा। हैंगर पे टांगने के बाद मैं चली गई थी नहाने। नहाने के बाद मैं देखो यहाँ पर तो हो गई हूँ कपड़े वपड़े पहन के तैयार। यहाँ मैंने जल्दी से फिर अपने बच्चों के लिए रोटी बनाने के लिए रखी, और मेरा बेटा छोटा बेटा बहुत रो रहा था, इसलिए मैंने उसको थोड़ी देर अपने साथ रखा और फिर मैं लगी रोटी बनाने। रोटी बनाने के बाद ये देखो मेरा बच्चा मेरी हेल्प भी कर रहा है। और यहाँ पर मैंने रोटी बनाने के बाद मैं वापस चली गई थी अपने बच्चों के पास, और ये मैं देखो छोटा बेटा मेरा सोने के लिए बहुत रो रहा था। फिर मैंने इसे जल्दी से सुलाया। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा सोता हुआ। फिर हो गया था जोहर की नमाज़ का टाइम। मैंने जल्दी से जोहर की नमाज़ पढ़ी। जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी सी कुरान की तिलावत करी। कुरान की तिलावत करने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने काफ़ी देर तक कुरान की तिलावत करी और काफ़ी सारे पारे भी पढ़े। और अपने कुरान की तिलावत करने के बाद, अपने पारे कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी अपने बच्चे के पास। मेरा बच्चा अपनी दादी के साथ बाहर एंजॉय कर रहा था। वो दादी से बोलने लगा कि मुझे चीज़ दिला के लाओ। चीज़ लेने के बाद वो बाहर ही बैठ गया। फिर मैंने उसे अंदर बुलाया, और अंदर बुलाने के बाद मैंने उसे सिपारा पढ़ाया। यही था मेरा मिनी ब्लॉग। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।